हीलिंग का मतलब है पूरी लेसन लर्न कर लिए, पावर वापस ले ली, इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ, आपकी लाइफ में उसकी अब नहीं हो सकती है, इमोशनल फ्रीडम, एवरीथिंग। मैं आपको ट्रूथ जो फ्री कर दे वो बेटर है कि पहले ही बता दे, सो दैट यू नो इन योर माइंड कि आप जो एम कर रहे हैं, आप एक रॉन्ग फुटिंग पे ही स्टार्ट नहीं कर रहे और अपनी जर्नी इतनी सारी जो सो कॉल्ड वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जितनी मर्जी चीजें आपने सुनी हो, जो इस चैनल पर भी मैंने हजारों बार दोहराई हैं, स्पेसिफिकली नार्सिसिस्टिक हीलिंग डीलिंग से जो वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, और अपने बाकी स्पिरिचुअल वर्क, इनर वर्क, कार्मिक रिलेशनशिप, इस तरह के सारे टॉपिक से कनेक्टेड जो वीडियोस हैं, ट्रॉमा बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं। मतलब ये सारा मिक्सचर ही है जो आपको एक नार्सिसिस्ट से जो अपना पूरी पावर वापस लेने के लिए चाहिए होता है। तो वो चाहे ये सारे पॉइंट्स हो जो मैंने बताए हैं, या किसी और जगहों से आपने पॉइंट्स सुने हो, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, वैसा करना है, वो सारे पॉइंट्स इर्रिस्पेक्टिव आप कितने भी कर ले, अगर आप ये 5 पॉइंट्स आपके पास नहीं है, आपकी हीलिंग नहीं होने वाली है। एंड दैट्स अ हार्श ट्रूथ, बट मैं हाय, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, मेरा नाम शुचि है। आई एम एन अवेकन एम्पैथ, a healer, a spiritual warrior, light worker, and an ancestral or bloodline path or trauma breaker. आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर्ड फील कराई गई हूँ डिवाइन स्पिरिट द्वारा, बेहद इंस्पायर्ड, वो शायद उन लोगों के लिए है जो बहुत लंबे समय से बहुत ही डीपली टॉक्सिक, कार्मिक, अब्यूजिव, स्पेशली नार्सिसिस्टिक बॉन्ड्स में ट्रैप्ड हैं और बहुत लंबे समय से ये पूछते आ रहे हैं कि हम हील कैसे करें नार्सिसिस्ट से, अपने किसी भी टॉक्सिक बॉन्ड से हम कैसे आज़ादी पाएं, हील कैसे करें। लेकिन वो शायद हील होने के लिए तैयार ही नहीं है, या वो शायद ठीक से जानते ही नहीं है कि एक्चुअली वो तैयार है भी कि नहीं हील होने के लिए। जब वो ये सवाल करते हैं तो शायद मुझे ये सेंस हुआ है अभी तक कि उनका वो जवाब जो डीप इनसाइड सबकॉन्शियस से चाह रहे हैं वो ऐसा है कि ऐसी कोई चीज पता चल जाए जिसमें उनके एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस भी और उनके एग्जिस्टिंग जो जिंदगी में लोग हैं, फैमिली सर्कल्स है, वो भी वैसे के वैसे ही रहे, उनको कुछ बदलना भी नहीं पड़े ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ भारी भरकम नहीं कुछ, लेकिन हीलिंग भी हो जाए, आंसर भी मिल जाए, सोल्यूशन भी हो जाए, फ्रीडम भी हो जाए, लेसन भी लर्न हो जाए। वैसा नहीं होने वाला है। इसलिए ये 5 पॉइंट्स आर योर आई ओपनर्स, रियलिटी चेक। शायद हार्श लगे, लेकिन मैं कुछ शुगर कोट करने के लिए नहीं आती हूँ। उस तरह का टीचर चाहिए तो शायद कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी उसको ठीक से थोड़ा सा धीमा करके आराम से बताने की जरूरत होती है, जहां पर वहां पे मैं वैसे बताती हूँ। ये जो मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए भी है कि मेरे चैनल पर भी जो बार बार ऐसे लोग आते हैं जिनको मैं बोलती हूँ परपेचुअल डाउटर्स, या हमेशा ही जो सेल्फ पिटी में ही ट्रैप्ड हैं, उनके कॉमेंट्स हेल्पफुल नहीं होते हैं इस चैनल की एनर्जी के लिए भी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली यहाँ पर हील होने के लिए आते हैं, जेन्युइनली इंस्पायर्ड होकर काम करने के लिए आते हैं, जेन्युइनली वो गाइडेंस देख रहे हैं, उनको पता है हम तैयार है हील होने के लिए। तो उन लोगों के लिए इस तरह के कमेंट्स एनर्जेटिकली हेल्पफुल नहीं होते हैं। एंड मैं एक सर्टन तरह की टीचर हूँ, जिस तरह की मैं टीचिंग करती हूँ, जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैं अपनी हीलिंग से, अपनी जर्नी से शेयर करती हूँ, हर स्टूडेंट के लिए एक वाइब्रेशनल टीचर होता है, उसके लिए जो सही होता है। तो मुझे जिस तरह के स्टूडेंट्स मुझे लगता है जो मेरे लिए सही है, जिनके लिए मैं सही हूँ, वो है जो एटलीस्ट एक सर्टन स्पिरिचुअल इमोशनल अवेकनिंग के लेवल पे है, सर्टन लेवल का काम कर रहे हैं या करने के लिए एकदम बस रेडी हैं, उनको बस वो गाइडेंस चाहिए, एटलीस्ट इतने लेवल पर होने चाहिए। सो इफ यू नॉट ऑन दैट लेवल, आई थिंक यू नीड अ डिफरेंट चैनल और अ डिफरेंट गाइड टू हेल्प यू। आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन। तो वो डिसीजन भी आप ये 5 पॉइंट सुनने के बाद ले सकते हैं। तो ये मद्देनजर रखते हुए ये है सबसे पहला पॉइंट, जिसके बिना आप कितनी भी चीजें कर ले, आप अपनी नार्सिसिस्ट से हीलिंग वो नहीं हो सकती है। दैट द फर्स्ट पॉइंट इज डाउट। और ये बहुत 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 बड़ा पॉइंट है। डाउट मीन्स कि आप में ट्रस्ट ही नहीं है, ना खुद में, ना खुदा में, ना अपनी ही हीलिंग में, ना इस बात पे कि आप जो मांग रहे हैं, जो हीलिंग की इच्छा रख रहे हैं, आकांक्षा रख रहे हैं, वो एक्चुअली हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। क्योंकि आपकी जो पुरानी स्टोरी है या अभी तक की स्टोरी, आप उसमें इतना इन्मेस्ड हैं उसकी प्रोग्रामिंग में कि आपका एक माइंडसेट, एक न्यूरल पाथवेज ब्रेन के बन चुके हैं। 2 चैनल्स होते हैं, एक लाइट का और एक डार्कनेस का। हम कभी, हमारे थॉट्स हमारे से खुद से नहीं आते हैं, बाय द वे। एंटीनाज होते हैं, कहाँ लगा हुआ है आपका, कहाँ से ब्रॉडकास्ट आ रहा है। तो आपका ये प्रूफ है ब्रॉडकास्ट का कि आपका सही जगह से नहीं आ रहा है, अगर आप में डाउट ही डाउट है। आप में डाउट है कि ये तो हो नहीं सकता, आप में डाउट है कि नहीं, मेरी पावर इतनी कैसे हो सकती है कि नार्सिसिस्ट से जीत पाए। लेकिन आप डील भी करना चाहते हैं, आप हील भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है कि आप अपने अंदर वो सारे टूल्स रखते हैं कि आप नार्सिसिस्ट
जो कि बुली होता है, आप उसको हरा सकते हैं। आपको ये विश्वास ही नहीं है और आप इतना बड़ा पहाड़ जैसा काम करने चले, क्योंकि ये पहाड़ जैसा काम होता है। जब तक आप इसको नहीं देख पाते हैं, इसके इल्यूजन को कि एक्चुअली सच क्या है, तब तक आप नहीं देख पाते। ये मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि टिल यू गेट टू अ सर्टेन वाइब्रेशनल पॉइंट, आपको उस वाइब्रेशन के जो ट्रूथ्स है आपको नहीं दिखेंगे उससे लोअर वाइब्रेशन में। इट्स लाइक सेइंग कि पहली मंजिल पे बैठे हैं और आप व्यू चाह रहे हैं 10वीं मंजिल का, और जो 10वीं मंजिल पे बैठ के आपको बता रहा है यहाँ से ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, आप बोलते जा रहे हो हट झूठे, हट झूठे, ऐसा थोड़ी होता है, यही होता है, इतना ही है, ये नाला दिख रहा है हमें, तो ये रोड दिख रही है, तुझे कहाँ से पंछी दिख रहे हैं, झूठ बोल रहा है, बिकॉज यू डोंट वांट टू क्लाइंब द स्टेयर्स एंड रीच दैट वाइब्रेशनल लेवल। सो ऐसा ही होता है, डाउट आपके लिए वही कर, डाउट तो आपको आपको सीढ़ी चढ़ना शुरू ही करने नहीं देता है। और ये मैं अपने कबाला के वीडियो में भी बता चुकी हूँ, आपने अगर नहीं देखा मैं वो वीडियो लिंक करूंगी, नेम्स ऑफ 72 नेम्स ऑफ गॉड, 5 नेम्स जो सिंबॉलिक नेम्स हैं वो शेयर किए थे, जिनको आप पढ़ सकते हैं, उस वीडियो में देख सकते हैं और अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। उसमें मैंने अनसर्टेनिटी दिया हुआ है। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होता है ना, एक नेम ऑफ गॉड है जो आपके अंदर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी लाने की एनर्जी देता है। उस किताब में भी यही लिखा हुआ है जहां से मैंने वो नाम शेयर किए कि अगर आपके अंदर डाउट है ना, यानी कि अनसर्टेनिटी, तो आप बैटल ऑलरेडी हारे हुए हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए कोई नहीं भर सकता। डाउट किसी का काम नहीं है हटाना, मेरा भी काम नहीं है एज अ टीचर, किसी गुरु का काम नहीं है आपके लिए हटाना, भगवान का भी काम नहीं है। इट्स लाइक सेइंग कि मेरा डाउट हटाओ, वो डाउट हटाने का काम आपका है, फेथ लाना कि ये फेथ है, ये पॉसिबल है, आई विल बी एबल टू डू दैट। वो तो पहला स्टेप है। बोलते हैं ना कि इफ यू हैव अ फेथ एज टाइनी एज अ मस्टर्ड सीड, नथिंग शेल बी इम्पॉसिबल अनटू यू। कुछ इम्पॉसिबल नहीं होगा, इतना सा फेथ तो रखिए। तो डाउटर्स के लिए, अगर आप डाउट की एनर्जी में हैं, आपका ब्रॉडकास्ट गलत स्टेशन पे लगा है, वो डार्कनेस वाले स्टेशन पे लगा है, जो चाहती है आप डाउट में रहें, वो प्रोग्रामिंग करना चाहती है, मैं तो बेचारा हूं, देन आपको वो उसी वाइब्रेशन में रखेंगे। आपको डाउट खुद हटाना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी हटाएंगे तब बाकी की कुछ एडवाइस भी काम करना शुरू हो। तो अगर आपको डाउट के साथ बैठना है, आई थिंक आप पहले डाउट से ही डील करिए, हीलिंग की जर्नी तो बाद में ही शुरू होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इसी से कनेक्टेड है, जिसके बिना आप होप भी नहीं कर सकते हैं। ये बैटल जो है नार्सिसिस्ट से अपना पूरा फ्रीडम पावर वापस लेने की, हील्ड होने की, ही बिन देयर डन दैट, वो स्टेज पे आने की आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वो है इफ यू आर नॉट आउट ऑफ योर विक्टिमहुड स्टोरी, यानी कि ओवर अटैचमेंट टू विक्टिमहुड स्टोरी, ओवर अटैचमेंट टू सेल्फ पिटी। ये भी मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिनाई कर रहे हैं आपके साथ जो हुआ है, या गलत लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपनी भी तो वाइब्रेशन देखिए। बहुत बार मैं ये बता चुकी हूँ कि जब हमारे साथ हम बच्चे होते हैं, पेरेंट्स अगर ऐसे हैं, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं, तो हमें सीखना ही है बड़े होके, फिर बड़े होके हमें अपनी पावर लेनी है, जब हमारी सोवरेनिटी हमारे पास है। यहाँ पर तो बड़े बड़े होकर भी वो अभी तक रोना रोए जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं। एट द एज ऑफ 21, 24, 30, 40, 50, वो उनका तब भी रोना नहीं खत्म होता। यार अब तो बड़े हो गए हो ना, नाउ यू आर नॉट अ चाइल्ड अंडर अ पेरेंट। तो अगेन वही डाउट से आती है एनर्जी भी, कि विक्टिमहुड की स्टोरी नहीं छोड़नी है। दैट बिलीव कि आई एम एन इटर्नल विक्टिम, वो भी प्रोग्रामिंग है, वो भी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग हटाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू थ्रू ही प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं, तो फिर तो आप बोलेंगे कि नहीं भैया जो तू बोल रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं होता, इतनी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। पता है क्यों नहीं छोड़ पाते हैं हम? क्योंकि ये रीजन है, क्योंकि ये रीजन है, ये रीजन है। व्हाट इफ वो रीजन इसीलिए आपको ज्यादा आते हैं क्योंकि आप उस प्रोग्रामिंग में ट्रैप्ड हैं। वो रीजन भी उसी प्रोग्रामिंग से आते हैं जिस प्रोग्रामिंग से आपकी सारी स्टोरी है। बिकॉज यू नॉट इन द राइट स्पिरिचुअल अलाइनमेंट राइट नाउ। आपने वो काम नहीं किया अभी कि आपको उस से फ्रीडम मिले और आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे। तो वो जो विक्टिमहुड से ओवर अटैचमेंट होती है ना, वो तो बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। दैट्स वो, क्योंकि एनर्जी होती है कि मेरे साथ जो हुआ है गलत हुआ है, इसमें मेरा हाथ नहीं है एक तो, और दूसरा मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैंने बहुत बार बोला है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप कैसी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं, वो आपका हाथ उसमें 100% होता है। रेड फ्लैग्स वाली रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप हेल्दी हील्ड रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आप रिलेशनशिप्स को और लोगों को कोसते रहेंगे, क्योंकि आपने खुद वाइब्रेशनली वो काम नहीं किया है। तो आप जो है वही अट्रैक्ट करेंगे, और जो सही अट्रैक्ट करेंगे वहां पे आपकी लॉन्गर हेल्दियर रिलेशनशिप्स चलेंगी। एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत नहीं आएगा, लेकिन गलत आप पहचान लेंगे और सही के साथ ही रिश्ता बनाएंगे। तो वो आपका जो विक्टिमहुड से आपकी स्टोरी है ना, अगर आप अटैच रहेंगे सेल्फ पिटी, तो इसका मतलब आप चैनल टू चैनल भी
वही देखने जा रहे हैं कि आपकी स्टोरी रीअफर्म होती रहेगी और आप और चैन की नींद सो रहे हैं कि हाँ भाई मेरी स्टोरी ठीक है। ऐसे ही होता है सबके साथ। तो फिर आप हीलिंग नहीं ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि कोई आपको हीलिंग के लिए बताएगा तो आप उस पर डाउट करेंगे, अपने पे डाउट करेंगे, अपने सब सॉरी सेम कंटिन्यूस नेगेटिव डाउटिंग कमेंट्स जो होते हैं वो वाले आप सेम करेंगे बार बार, और बाकियों को भी कुछ हेल्प नहीं होगी, अपनी तो आप कर ही नहीं रहे हैं। वो बहुत कंफर्ट जोन होता है, बहुत सिडक्टिव जोन होता है, बहुत मजा आता है विक्टिमहुड में अगर आपको आदत पड़ जाए। ऐसे लगता है कि वही वाइब्रेशन, क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल बन गई है ना, तो वहां से आपको एक जो होता है ना फूड मिलता है, फ्यूल मिलता है उस वाइब्रेशन से, वो तो आपको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ कि डिसाइड करना कि मेरी पावर मेरे पास है पूरी लाइफ, आई विल नॉट बी अ विक्टिम, आई हैव मोर पावर देन दैट। अगेन ये डाउट से कनेक्टेड है, क्योंकि यहीं पे डाउट बोलेगा, फिर से आ जाएगा कि नहीं तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। अरे तुम्हारे पास थोड़ी है पावर। अरे ये जो तो बोल रहा है इसके तो सर्कमस्टांसेस आसान थे, ऐसे थे वैसे थे, तुम्हारे तो कितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है, तुम तो दुनिया के सबसे बड़े बेचारे हो। यू सी हाउ द डार्कनेस वर्क। अगर आपका रेडार ही गलत जगह पे जुड़ा है, लाइट पे जुड़ा, तो लाइट की चीजें आती, इतना प्रोत्साहन, इंस्पिरेशन, जो जो चीजें पता भी नहीं, सोचते भी नहीं हमारे अंदर है, वो खुलने लगते चैनल्स। लेकिन क्योंकि गलत जगह रेडार लगा है, क्योंकि काम नहीं किया स्पिरिचुअल, वो सब आप नहीं बिलीव करते हैं या सुपरफिशियली बाईपासिंग वाला काम करते हैं, इसलिए वो डाउट, अटैचमेंट टू सेल्फ पिटी एंड विक्टिमहुड कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो हमारे साथ होते हैं। हमारे साथ तो दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, हमारे डिसीजंस, हमारी डिस्क्रिमिनेशन, हमारी इनर पावर, हमारा थॉट, हमारी बुद्धि, वो सब कुछ थोड़ी होता है। दे आर फ्रॉम द सेम ट्रेल। सो दीज टू थिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट जिसके बिना आप भूल जाइए, चाहे आप जो मर्जी स्टेप्स लगाएं, कि आप नार्सिसिस्ट से और या डीपली टॉक्सिक रिलेशनशिप से कभी भी फ्रीडम लेने वाले हैं इस लाइफ टाइम में एटलीस्ट, वो है फेथ। अब ये मैंने अलग से बोला डाउट वाले पॉइंट में नहीं, क्योंकि ये है फेथ इन अ हायर पावर, इन गॉड, इन द डिवाइन यूनिवर्स, इन द लाइट, जो भी आप नाम देना चाहें। नोबडी एल्स डिजर्व्स योर ब्लाइंड फेथ बट गॉड। वो वाली फेथ है ये, छोटी मोटी फेथ नहीं है, ब्लाइंड फेथ। आप काम नहीं कर पाएंगे, ये इंटेलेक्चुअल, थ्योरेटिकल, मेंटल वर्क नहीं है। नार्सिसिस्ट को डिफीट करना मतलब डिफीट करने की कोई चीज नहीं, अपने अंदर ही ये समझ पाना कि मेरी पावर तो मेरे पास है, वही डिफीट वहीं से शुरू होती है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। जो लोग भी बोलते हैं कि सारे हैं, मुझे कट ऑफ कर देते हैं, या मैं इफ आई ट्राई टू वॉक अवे फ्रॉम देम दे स्टिल फाइंड मी आउट, दे डू दिस, दे डू दैट, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। और इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बहुत बार बनाती रहती हूँ अपने चैनल पे, इंक्लूडिंग थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस। बार बार बोलती हूँ मेरी स्पिरिट गॉड से है, गॉड से है, गॉड से है। तो क्या मतलब है कि जो एनर्जी, जो पावर, जो करेज, जो शक्ति, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खाली मेरे साथ अकेले आ सकती थी मेरे पास, विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, दुनिया भर के लोग लगे पड़े हैं। बिकॉज डार्कनेस बड़ी जल्दी रिक्रूट कर लेती है ना, लोअर वाइब्रेशन इज लाइक हैवी ऑन दिस अर्थ। तभी तो ये मैट्रिक्स का फॉल्स मैट्रिक्स चला आ रहा है, क्योंकि वो लोअर वाइब्रेशन के ऊपर जिंदा रहता है। तो बहुत सारे लोग रिक्रूटेड हो जाते हैं उस वाइब्रेशन पे। जब वो अर्थ की मास वाइब्रेशन होती है, मास कॉन्शियसनेस होती है, तो वो जो दूसरी साइड के लोग हैं वो अकेले होते हैं। लेकिन तभी तो भगवान की स्ट्रेंथ है, भगवान वो स्ट्रेंथ देता है, आपको थोड़ी थोड़ी खुद से क्रिएट करनी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात है, ये आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दिखानी है, बातों से लड़ाइयां करके नहीं जीतना है। दिस इज स्पिरिचुअल लेवल वॉरफेयर। दैट्स व्हाई से यू विल नेवर बी एबल टू get your power back, heal truly from a narcissistic parent या spouse या whatever, जब तक आप ये चीजें स्पिरिचुअली नहीं समझ रहे, जब तक आप नहीं समझ रहे कि ये वॉरफेयर फिजिकल रेल्म पे है ही नहीं खाली, वो तो सिर्फ उसके सिंबल्स हैं, सिम्टम्स हैं, ये स्पिरिचुअल है। और यही मैं इसमें बोलती हूँ बहुत कुछ। मैं अपने कोर्स जो है फॉर द अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, उसमें मैं सिखाती हूँ ये सब, बिकॉज विश आई कुड से दैट, बट इट्स नॉट जस्ट अ केक वॉक to heal away from a narcissist, but it's totally possible. I've done it. Many other people have done it. It is totally possible. You will be able to sense कि वो इंसान actually सच बोल रहा है या नहीं। आपको समझ आएगा, आपको सेंस होगा। Again, I said if you're vibrationally aligned, if you're right for the right teacher, आपको समझ आएगा। So without faith आप ये battle win नहीं कर सकते हैं, विदाउट फेथ इन हायर पावर, क्योंकि आपकी आधी से ज्यादा लड़ाई और डायरेक्टिव्स और गाइडेंस और स्ट्रेंथ और करेज और इंफॉर्मेशन वहीं से आएगी। जब गिरेंगे वहीं से उठाया जाएगा, स्ट्रेंथ चाहिए होगी वहीं से आएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे वहीं से खुलेंगे। कुछ समझ नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना, तुम्हें अभी बैठना है या अभी ये करना है, वहीं से गाइडेंस आएगी।
दैट इज हाउ द बैटल विल प्रोसीड। आपने ब्लाइंड फेथ करके देख ली उन लोगों पे, आपको क्या मिला है? ये रिलेशनशिप्स जिससे आप तड़पते फिर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ सिर्फ उसी पे करना है। और उस पे नहीं करेंगे तो आप इस ये जिसमें अभी फंसे हैं उससे आप हील नहीं कर पाएंगे। दिस इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल बैटल। फिजिकल स्टेप्स कर लिए, थ्योरेटिकली समझ आ गया, थीसिस के पेपर्स कहीं से पढ़ लिए अच्छी, क्योंकि इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि और नार्सिसिज्म जो जेन्युइन लोग हैं उस पर बना, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो नार्सिसिज्म पे जिन्होंने एक्चुअली अपना काम किया हुआ है, उस पे उनकी पढ़ाई है एक्चुअली रियल टाइम में। तो वो, लेकिन स्पिरिचुअल उसकी बात भी वो नहीं, बहुत कम लोग करते हैं कि इसमें स्पिरिचुअल फेथ भी लगती है, उसके बिना अधूरी है फाइट खाली। वो पूरी अंदर तक नहीं जाएगी। वो जो हीलिंग होती है ना, जो अनहील्ड स्टेट, डार्कनेस घुस जाती है आपके अंदर, प्रोग्रामिंग घुस जाती है, स्टेप्स तो ले लेंगे, ऊपर से उस प्रोग्रामिंग का क्या करेंगे? तो स्पिरिचुअल फेथ इसके बिना नहीं होगा। ये पहले ही लेकर चलिए। पॉइंट नंबर 4 है जिसके बिना आप ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे या छोड़ देंगे बीच में, वो है विदाउट हैविंग विल पावर। Will power. A strong will power is an absolute essential. बहुत मोड़ आएंगे। सोचिए कितने लोग हैं जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है। कई लोग तो स्मेरिंग से ही डर जाते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, सच तो ऊपर वाली अदालत में पता है, बोलने तो जिसको जो बोलना है, जिसको मजे आ रहे हैं वो तो उनका कैरेक्टर बता रहा है। सच जब आने का समय आता है ना, अपने आप निकल के आता है। अगर आप अपनी हीलिंग करें, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, अपने आप आता है। तो कई लोग स्मेरिंग से ही डर जाते हैं, तो बाकी की बात की चीजें जिससे एक्चुअली असर पड़ता है वो तो छोड़ ही दीजिए। तो बिना विल पावर के आप विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। विल पावर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि डिविनिटी भी जब आपकी हेल्प कर रही होती है, बहुत बार आपको ऐसी चीजें ऐसे रास्ते पे ले जाएगी जहां बोलेगी कि अंधेरा है लेकिन ट्रस्ट करो, क्योंकि तुम्हारे में फेथ है, इसलिए तुम निकल जाओगे। क्योंकि काम तो स्पिरिचुअल जो गाइडेंस है वही कर रही है ना। आपके गाइड्स, एंजल्स, गॉड, वो आपके पीछे हैं। योर एंसेस्ट्रल गाइड्स जो आपको सच में चाहते हैं, क्योंकि ऑफन नार्सिसिज्म इज अ पैटर्न थ्रू फैमिलीज, एंड आपके एंसेस्ट्रल्स जो है वो भी चाहते हैं। तभी मैंने बोला शुरू में एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर, बिकॉज आई हैव ब्रोकन दैट एंसेस्ट्रल कर्स इन माय फैमिली। आई वाज नॉट द ओनली पर्सन डीलिंग विद नार्सिसिस्ट। ये पैटर्न मेरे जनरेशंस में आई नो चला है। some people have been abused, some have been the abuser इस टॉक्सिक पैटर्न में ऑफ नार्सिसिज्म, और अभी भी होंगे उसमें फंसे हुए लोग जो अब अपनी फ्री विल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। आई हैव ब्रोकन इट। रास्ता खाली है उनके लिए, अगर वो चाहे समझना तो। सो स्पिरिचुअल जो आपको चीजें भी करनी होगी गाइडेंस में, उसके लिए विल तो आपकी वो चाहेंगे ना। आपकी विल से ही, आपकी स्ट्रांग विल नहीं है तो आप टूट जाएंगे। आपको लगेगा छोड़ दो, दिस पाथ इज टू डिफिकल्ट। तभी तो बोलते हैं कि सच्चा जो पाथ होता है वो आसान नहीं होता है। बुरा जो पाथ होता है वो बड़ा मजेदार लगता है, सेडक्टिव लगता है, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ शॉर्टकट। उस शॉर्टकट में अब आपको क्या क्या बाद में मिलेगा वो बाद में समझ आता है। क्या क्या डाउनफॉल्स होती हैं वो बाद के लिए होता है। ये तो ट्रेलर है, शॉर्टकट तो ट्रेलर में दिखता है। द लॉन्गर पाथ, द रियल पाथ, उसमें डिफिकल्टीज होती हैं बहुत शुरू में, लेकिन एंड में जो आपको मिलता है ना, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी और पाथ से, कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें ट्रेजर चेस्ट होती है ना, लास्ट में होती है, इनर, इमोशनल एंड एवरी वे इन योर लाइफ। सो विल पावर के बिना आप वो नहीं कर पाएंगे। ये बोलते हैं ना, अब इसमें क्या बोलूं मैं, ये हीलिंग नहीं है आसान, एक आग का दरिया है ऐसे कह लीजिए। तो वो आपको होनी ही पड़ेगी। और वो अगेन मैं बोलूंगी, अगर आप में नहीं भी है लेकिन आप इतनी फेथ में है, आपकी विल पावर भी आने लगेगी। और विल पावर भी बढ़ाना स्पिरिट का काम है, आपका काम थोड़ी है। करेज, स्ट्रेंथ, मैंने बताया ना, अपने अंदर जो आता है वो कहाँ से आता है? आप अकेले तो ऐसे ऐसे आपको फ्लेम की तरह हिला दे, सब फूक मार दे, कहाँ से आ रहा है? वो गॉड से आ रहा है। दिस इज प्रूफ ऑफ गॉड वर्किंग थ्रू यू, एंड योर विल पावर इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ गॉड वर्किंग थ्रू यू। आपके एनिमीज को लगता है आप अकेले नहीं है, क्योंकि गॉड है आपके साथ। लेकिन विल पावर का तो आपका टेस्ट होगा ना, कहीं कहीं मुश्किल चीजों से निकलना होगा, डिसीजंस लेने होंगे, वो फैसले लेने होंगे, गलत चीज छोड़नी होगी, अटल रहना होगा, खड़े रहना होगा, फेथ भी रखना होगा। कभी कभी टूट रहे होंगे लेकिन गॉड पे फेथ रखना होगा। ये भी बोलने के लिए विल पावर चाहिए कि भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बट आई नो यू हैव अ वे, आई ट्रस्ट इन योर डिवाइन टाइमिंग एंड योर डिवाइन प्लान। ये बोलने में भी विल पावर चाहिए होती है। तो विदाउट विल पावर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड द फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, जिसके बिना आप नहीं कर पाएंगे,
ये बैटल को विन या जर्नी भी नहीं चल पाएंगे, वो है अ सर्टेन लेवल ऑफ इमोशनल मास्टरी, या फिर मैं बोलूँ कि इमोशनल स्टुपिडिटी नहीं होनी चाहिए कि, और इसीलिए जो एम्पैथ्स होते हैं ना, एम्पैथ्स यूजुअली कि भैया अंदर प्योरिटी है, बहुत प्यार है, बहुत कंपैशन है, लेकिन ना किसी और का भला करते हैं, कर पाते हैं, ना खुद का, और इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि खुद का भला नहीं कर पाते। खुद का भला इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जस्ट कंपैशन एंड टू मच लव और ये सब विदाउट एक्चुअली हैविंग एनी बाउंड्रीज, एनी सेल्फ लव, एनी इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनल मास्टरी, दैट इज यूजलेस। आपका प्यार, आपका कंपैशन की वैल्यूज तभी हैं जब साथ में राइट अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज हैं, राइट विल पावर है, और राइट डिसर्नमेंट है कि कब हार्ट इंपॉर्टेंट है और कब हेड इंपॉर्टेंट है, कब आपको हार्ट से सेंटिमेंट से काम लेना है, यानी कि कंपैशन दिखाना है, वो सही है, और कब आपको हेड है ना उससे काम लेना है, हेड से, इवन इफ योर हार्ट इज स्क्रीमिंग। क्योंकि वो सिचुएशन में अगर आपने हार्ट की सुन ली तो वो वीकनेस हो जाएगी, वो आपको गलत जगह ले जाएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम से बोल रहा है, हार्ट भी मेमोरीज से बोल रहा है, उसको एडिक्शन है किसी चीज की, कोई जना चाहिए, कोई पैटर्न चाहिए, इसलिए वो बोल रहा है छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है यार इतनी पेन से, अच्छा तो छोड़ दो, रहने दो। उस जगह पे हार्ट गलत होता है। छोड़ दो, क्या जाता है, इस इंसान पे कंपैशन कर दो, है तो अपने ही ना। नहीं, सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी मैं बार बार बात करती हूँ, उसके लिए भी कभी कभी विल पावर चाहिए होती है, उसके लिए भी इमोशनल मास्टरी चाहिए होती है, क्योंकि नहीं तो सेल्फ लव जो आपका है ना, इधर ही धरा का धरा रह जाएगा। आप दूसरों पे लौटाते रह जाएंगे, उन्हीं लोगों पे जो आपको खरोंच खरोंच के, आपकी एनर्जी निचोड़ निचोड़ के, आपको नीचे खींच खींच के, आपको बुली कर करके, आपके ऊपर चढ़ चढ़ के अपना जो रूल है ना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वो बड़ा हो रहे हैं। स्पिरिट अपनी डार्क स्पिरिट में चाहे बड़े हो रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ में बड़े हो रहे हैं, चाहे आपकी ब्लेसिंग्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपकी एनर्जी क्योंकि सोख करके उनका सब कुछ चल रहा है। सो ये एम्पैथ्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप विद नार्सिसिस्ट, हर तरह के लोग होते हैं, वो मोस्ट आर नॉट एम्पैथ्स। किसी फैमिली में भी, परिवार में एक या दो जने होते हैं नार्सिसिस्ट के, तो से बाकी सारे ही डील कर रहे होते हैं, सारे परिवार वाले, वो सब एम्पैथ्स थोड़ी होते हैं। सो दिस फॉर एवरीवन। बिना इमोशनल मास्टरी के, एक इमोशंस पे अपने मास्टरी करने के, सही और गलत देख पाने के, इमोशंस पे सही पकड़ होने के, आप वो नहीं कर पाएंगी। आपके इमोशंस ही आपको गलत जगह पे गाइड कर देंगे, या आपके इमोशंस ही यूज करेगा एनिमी फॉर कंट्रोल ओवर यू। सो दिस वर्क्स इन अ लॉट ऑफ वेज, और ये बहुत डिटेल्ड समझने की चीज़ है। इसके ऊपर भी मैं और रिलेटेड चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों पे बात करती हूँ बिकॉज टू माई कोर्स, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला, मेरा कोर्स इज फॉर वाइब्रेशनल शिफ्ट। ये सिर्फ आपको चीज़ें बताने के लिए नहीं है, पॉइंट्स बताने के लिए। सो एनीवे, दीज आर द 5 पॉइंट्स, और अब बाकी चीज़ें काम आएंगी। अब बाकी के इस कॉन्टेक्स्ट में बाकी के पॉइंट्स लगाइए, इनके बिना वो पॉइंट्स सब बेकार हैं। दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल बैटल, दिस इज वे मोर देन दैट। लेकिन बात मजे की ये है, जब आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाए और आप इनके लिए तैयार है, आप इस रास्ते पे एक्चुअली कमिटेड होके चलने लग जाए, तो फिर आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें आसानियाँ अपने आप होती जाएंगी। बड़ी-बड़ी चीज़ें जो आपको लगता था किसी किसी दिन कि ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकती, वो क्रॉस होने लग जाएंगी। एंड योर हीलिंग विल बी द अल्टीमेट डिफीट ऑफ द नार्सिसिस्ट। आपको कुछ नहीं करना, वो जाकर फिजिकली, मेंटली, वर्बली लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, आपको अपने पे काम करना है। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे देखें तो दीज आर ऑल अबाउट यू, ये दूसरे के बारे में नहीं है। ये सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ आपसे ही रिलेटेड हैं। तो वेल, तय करिए कि आप क्या इन सभी पॉइंट्स के लिए तैयार हैं। तभी और सिर्फ तभी आप एक्चुअली वो जवाब सुनने के लिए तैयार हैं कि हाउ शुड आई हील फ्रॉम अ नार्सिसिस्ट। जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन तैयार रखिए और याद रखिए, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना आपका ही काम है, क्योंकि उस वाइब्रेशन की इवॉल्वमेंट के बिना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी जिनको आप समझना चाह रहे हैं।